जयपुर जिले में खेड़ी मिलक पंचायत के अंदर आज हम हैं और हमारे साथ है यहाँ की सरपंच ऐश्वर्या राठौड़। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो आप मच। ये बताइए कि जिस तरह से गांव वालों ने आपको एक युवा समझ करके यहाँ सरपंच बनाया, तो उन्होंने उनकी बहुत उम्मीदें होगी आपसे जी तो अब तक जो आपका जो कार्यकाल रहा है जी उसमें आपने गाँव वालों की किन उम्मीदों पर आप खरे उतरे, या मतलब आपने क्या क्या यहाँ पे करवा दिया? जी, मुझे चुनाव जीते अभी 2 साल हो जाएंगे। हम घर घर कैंपेनिंग करने गए थे। हम लोगों ने लोगों से पूछा कि आपकी क्या ज़रूरत है। हम लोगों का गांव जो है बिल्कुल एकदम पिछड़ा हुआ गांव है हुकम। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। पानी की तो इतनी समस्या, मतलब 40 किलोमीटर दूर है अपना जयपुर से ये गांव, पर कुछ भी नहीं हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है। तो सबसे महिलाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की थी। तो हम लोगों ने ना बिसलपुर का जल जीवन के मिशन के तहत हम लोगों ने 2 टंकियां हम लोगों के पंचायत में सेंक्शन हुई हैं। 3.5 लाख लीटर की हैं वो, और घर घर कनेक्शन लोग लेंगे और उसका लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और बस अब खेड़ी मतलब ग्राम ही बचा है जिसमें होना बाकी है। बाकी 2 गाँवों में पूरी पाइपलाइंस डल चुकी हैं और वहाँ पे बस अब टंकी बनने ही वाली है और यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो जल्दी हो सकता है शायद दशहरा या दिवाली तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाए और जल्दी आपको न्यूज़ दें हम लोग। मतलब ये जो जल जीवन मिशन योजना है जी, ये देश की एक महत्वाकांक्षी योजना जी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है गाँव में? जी, इसके लिए तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। पीने को चाहिए, नहाने को चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, खेती विलेजर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अभी फ्लोराइड का पानी है, लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, बच्चों के दांत अभी से ही आप देखेंगे अगर हम लोग के पंचायत में तो पीले हैं, मतलब तो और लोगों के कई कुपोषित हो जाते हैं इस पानी की वजह से। तो काफ़ी बीमारियां तो है इस चीज़ के लिए। तो मतलब ये चीज़ अब हम लोगों आपको को उम्मीद है कि जल जीवन मिशन के तहत जब आपका काम चालू हो जाएगा, पानी आएगा, तो ये फ्लोराइड से लोग बच जाएंगे। जी जी। तो हम तो लोग का उसके तो लिए यही है। पानी कहीं बाहर से आएगा? जी, बिसलपुर का बिसलपुर है बांध का जी। जो पानी? हाँ, तो उसकी लाइंस डल रही है, अपने रोड से भी यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है वो, तो वहीं से सीधा यहाँ पे गांव में। कितने आपके गांव में कितने करोड़, मतलब क्या बजट क्या है उसका? जी 11 करोड़ लगे हैं इस बजट 11 इस करोड़ चीज़ बजट के में लिए लगेंगे। जी। अच्छा, दूसरा और आपने यहाँ पे आपकी पंचायत के थ्रू क्या उपलब्धि है? जी, एक अभी सोसाइटी आने वाली है और पंचायत भवन का निर्माण होने वाला है, नई पंचायत बनेगी। ये तो इतने स्कूल साल का हो गए, निर्माण हुआ इतने है। साल हो गए आपके पंचायत भवन नहीं है? जी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, गिरने वाला है वो। जब से मैं 2 साल हुए हैं, मैंने अभी आईटी सेंटर में ही मतलब अपनी मीटिंग्स वगैरह ली है। मुझे अभी तक पंचायत भवन में सिर्फ मैं झंडा लहरा के आ जाती हूँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को। मतलब बैठने लायक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके रंग वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब कभी भी वो गिर सकता है और वो जर्जर अवस्था में घोषित हो चुका है। और हमने उसके लिए भी पेपर्स वगैरह जयपुर में सबमिट करवाए हैं, तो जल्दी वो उसका भी। खैर, पंचायत भवन बनेगा तो आपके पंचायत से आपके एक तरह से कार्यालय हो गया जी। जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था पे क्या किया आपने? जी, हमने स्कूल के और 4 से 5 रूम्स आईटी सेंटर में हमने बनवाए हैं। और जो और रूम्स जो ऑलरेडी स्कूल बनी हुई है गवर्नमेंट स्कूल, उसको हमने, वो भी गिरने ही वाली थी, पर हमने उसको खुद की निजी आय से हमने उसको रंग पेंट उसका पूरी सीमेंट वगैरह जहाँ से भी वो उस अवस्था में थी कि गिर जाएगी या जो भी है, वो हमने सही से करवाया, उसके वॉशरूम्स वगैरह ठीक करवाए। और अब मतलब पंचायत से पैसा नहीं मिला, सरकारी बजट नहीं मिला, तो आपने अपने घर से लगा करके शिक्षा के लिए वो काम किया है। इसके अलावा पर्यटन के बारे में? जी, पर्यटन विभाग से हम लोगों को 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जो कि जिससे गांव के सौंदर्यकरण, जैसे कि हम लोगों के मेन मंदिर हैं यहाँ पे काफ़ी, रघुनाथ जी का मंदिर है और पीर बाबा का एक मंदिर है यहाँ पे जिन लोग को काफ़ी मानते हैं। और तो उन लोगों का रोड्स का काफ़ी पेड़ पौधे लगेंगे और पार्क्स बनेंगे, उस चीज़ के अंदर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब 2 करोड़ काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, तो उसको हम यूज़ ले सकते हैं। जैसे 2 करोड़ के अंदर आप सड़कें बना देंगे, स्ट्रीट लाइटें लगा देंगे या और कोई निर्माण कार्य करेंगे जी, इससे पर्यटन किस तरह से बढ़ाएंगे आप? हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर है जिनका और अगर निर्माण होगा तो, जैसे हम लोग के यहाँ पे खेड़ी फोर्ट है,
हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो जैसे लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो उसलिए हम लोग ना दर्शन करवाने के लिए लेके जा सकते हैं। इससे लोग मंदिर में जाएंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे भी इन लोगों के लिए पैसा आएगा, फंड आएगा, तो इससे काफ़ी मतलब कुल अच्छा। मिला के आप ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पर्यटन बढ़े गांव में, जी। और गांव के जो दुकानें हैं उनका व्यापार बढ़े। जी इसके अलावा आपने और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इस पे? जी, स्ट्रीट लाइट्स हम लोगों के सोलर से हैं, वो भी निजी आय से हमने लगवाई है। अभी लगवा तो हम 25 ही पाए हैं, बट आगे हम लोगों का है कि इस नए साल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरे पंचायत में लगाएं। ऐश्वर्या जी, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपनी एजुकेशन बताइए। जी, मेरी एजुकेशन ICG कॉलेज से है। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करा है, और मैंने RAS की भी प्रिपरेशन की थी, बट उसमें हो नहीं पाया। फिर उसके बाद में मैंने जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया पुणे से, गोएथे मैक्स मुller भवन जो है। पर फिर उसके बाद में गांव की हमें कंडीशन पता पड़ी। मैं यही पूछने वाला हूँ कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद हर एक का टारगेट होता है एक बहुत बढ़िया नौकरी। जी। और आपने वो सब ठुकरा करके आप यहाँ गांव में, जबकि आप गांव में पहले रहे ही नहीं, जी। आपका बचपन सारा जयपुर में बीता है, तो आपको ये गांव में आने की क्या सूझी है एकदम से? जी, इतना सब कुछ मेरे को मतलब मुझे खेड़ी फोर्ट से, खेड़ी अपने गांव से पहले से अटैचमेंट था। मैं अपने दादो सा के साथ में यहाँ पे आती रहती थी, मतलब खेड़ी से काफ़ी लगाव रहा है मुझे शुरू से ही। तो मेरी जो बहन है, छोटी बहन वृंदा, उसने मुझे बोला कि हम लोगों ने काफ़ी देखा, हम लोग ऐसे काफ़ी थोड़ा आते जाते रहते थे, तो हम लोग के पास में भाई साहब आप इलेक्शन लड़ें, और हम लोग के बिल्कुल नहीं है, आप लोगों से, आपसे ही हमें उम्मीद है कि आप ही कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ हम लोग का। तो हम लोगों ने, मेरे फादर ने और हमने मिलके सोचा कि हमें, अगर हम लोग हमारे गांव के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ के लिए आगे आई, और हम लोगों ने सबने मिलके और काफ़ी अच्छी मात्रा में वोट जीते, और हम लोग उनकी पूरी जितनी भी हम मांगे हैं वो पूरी करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम लोग कर चुके हैं। तो सुना आपने कि हर आदमी का एक टारगेट होता है अच्छी शिक्षा लेने के बाद बहुत बढ़िया नौकरी, लेकिन ऐश्वर्या राठौड़ ने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद इन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा कि मैं गांव वालों का जीवन स्तर सुधारूं और यहाँ का जब विकास करूं ताकि गांव का विकास हो। यदि यही सोच हम सब के अंदर हो तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, यानी विकास कर सकता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको फिर किसी से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।